दोस्तों, हम सब के साथ कभी ना कभी ऐसा होता है कि हल्का सा फीवर आया या फिर बॉडी में वीकनेस फील हुई तो अपन डॉक्टर के पास चले गए और उन्होंने सबसे पहले अपने लिए टेस्ट लिख दिया सीबीसी यानी कि दोस्तों कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। और रिपोर्ट हाथ में आते ही हमारी नज़र सबसे पहले उन नंबर्स पर जाती है जो या तो बोल्ड किए हुए होते हैं या फिर हाईलाइट किए हुए होते हैं या फिर जिनके आगे हाई या फिर लो लिखा हुआ होता है। और दोस्तों वहीं से शुरू हो जाती है एक अनजानी टेंशन। हम लोग तुरंत गूगल करते हैं और रिजल्ट कुछ ऐसा दिखता है जो हमें और भी ज़्यादा डरा देता है। लेकिन दोस्तों मेडिकल साइंस में एक सिंगल नंबर कभी भी पूरी कहानी नहीं बताता है। सो दोस्तों आज हम इसी रिपोर्ट को पढ़ना सीखेंगे, लेकिन दोस्तों वैसे नहीं जैसे इंटरनेट पर लिखा हुआ होता है, बल्कि वैसे समझेंगे जैसे एक फार्मासिस्ट या फिर हेल्थ प्रोफेशनल उसे इंटरप्रेट करता है, ताकि अगली बार जब भी रिपोर्ट आपके हाथ में आए तो आपको डर नहीं लगे और एकदम क्लैरिटी मिल जाए। सबसे पहले अपने को ये समझना ज़रूरी है कि सीबीसी एक्चुअली है क्या। तो दोस्तों सोच के देखिए, ये आपकी बॉडी का एक बेसिक आधार है या फिर एक स्टेटस रिपोर्ट है। ये किसी भी स्पेसिफिक बीमारी के लिए काम नहीं बताता है, बल्कि दोस्तों ये इशारा करता है कि बॉडी के अंदर जो सिस्टम है वो कैसा चल रहा है। इस रिपोर्ट में हम मेनली दोस्तों तीन चीज़ों को चेक कर रहे होते हैं। पहला है अपना आरबीसीज यानी कि वो ट्रक जो ऑक्सीजन को लेकर एक तरीके से दौड़ रहे होते हैं। दूसरा आता है फिर अपना डब्ल्यूबीसी यानी कि एक तरीके से कहे तो आपकी बॉडी की वो आर्मी है जो कि इन्फेक्शन से लड़ने का काम करती है। और तीसरा आता है अपना प्लेटलेट्स जो कि चोट लगने पर खून को रोकने का काम करता है। तो दोस्तों जब डॉक्टर ये टेस्ट कराते हैं ना, तो उनका पर्पज सिर्फ बीमारी को ढूंढने का नहीं होता है, बल्कि ये देखना भी होता है कि इन्फेक्शन है या फिर नहीं है, या फिर बॉडी में एनीमिया तो नहीं है यानी कि खून की कमी तो नहीं है, या फिर आप जो मेडिसिन ले रहे हो ठीक है वो बॉडी पर असर कैसे हो रही है यानी कि ठीक से असर कर रही है या फिर नहीं कर रही है। लेकिन दोस्तों पता है कन्फ्यूजन क्या होती है, जब हम नॉर्मल रेंज को भी एकदम गलत तरीके से देख लेते हैं। रिपोर्ट का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है अपना हीमोग्लोबिन और आरबीसीज। अक्सर दोस्तों लोग क्या करते हैं, सिर्फ हीमोग्लोबिन का नंबर देखते हैं, अगर 12 या फिर 13 लिखा हुआ होता है तो खुश हो जाते हैं, और अगर 9 या 10 लिखा हुआ होता है तो सीधा आयरन की टेबलेट शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों यहीं पर एक क्रूशियल डिटेल है जो कि अपन मिस कर रहे होते हैं। सिर्फ दोस्तों हीमोग्लोबिन का नंबर कम होना काफ़ी नहीं होता है ना। हमें दोस्तों ये भी देखना होता है कि एमसीवी क्या बोल रहा है। एमसीवी यानी कि मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, सिंपल लैंग्वेज में कहे तो आपकी रेड ब्लड सेल्स का साइज। अब देखिए दोस्तों, अगर हीमोग्लोबिन कम है और एमसीवी भी कम है तो इसका मतलब है कि सेल्स आपके छोटे हैं, तो ये अक्सर आयरन डेफिशिएंसी की तरफ इशारा करता है। लेकिन दोस्तों अगर हीमोग्लोबिन कम है पर एमसीवी हाई है, मतलब कि सेल्स बड़े हैं, तो हो सकता है कि बॉडी में विटामिन बी 12 या फिर फॉलिक एसिड की कमी हो सकती है। तो दोस्तों देखा आपने, प्रॉब्लम सिर्फ खून की कमी थी लेकिन इलाज अलग अलग हो सकता है ना। इसलिए कभी भी सिर्फ हीमोग्लोबिन को देखकर अपने को सिर्फ पीना सॉल्यूशन नहीं है, ये बात अपने को ध्यान में रखना चाहिए। सेल्स का साइज यानी कि एमसीवी को समझना भी बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों आरबीसी तो सिर्फ एनर्जी की बात हुई है, असली एक्शन वहाँ होता है जहाँ पर बॉडी इन्फेक्शन से लड़ती है। अब दोस्तों आते हैं रिपोर्ट के उस पार्ट पर जो सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएटेड होता है, मतलब डब्ल्यूबीसी काउंट यानी कि आपकी इम्यूनिटी। यहाँ पर दोस्तों दो टर्म्स होते हैं, पहला है टीएलसी यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, और दूसरा होता है अपना डीएलसी यानी कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। टीएलसी बताता है कि टोटल फौजी यानी कि सोल्जर्स कितने हैं। अगर ये काउंट हाई है मतलब कि बॉडी में कहीं ना कहीं तो इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन अपने बॉडी में चल रहा है। लेकिन दोस्तों कौन सा इन्फेक्शन है ये पता चलता है अपने को डीएलसी से। यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए हैं तो दोस्तों कॉमनली ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि न्यूमोनिया या फिर यूरिनरी इन्फेक्शन के संकेत भी हो सकते हैं। वही अगर लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ है तो ये दोस्तों वायरल इन्फेक्शन जैसे कि फ्लू या फिर वायरल फीवर की तरफ इशारा हो सकता है। और दोस्तों यही वजह है कि कभी कभी एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं करती है, क्योंकि हो सकता है कि आपको वायरल इन्फेक्शन हो जहाँ पर एंटीबायोटिक्स का तो कोई रोल ही नहीं हो। और यही दोस्तों डिस्टिंक्शन समझना ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और हेल्थ, मेडिसिन और लैब टेस्ट को सिंपल और ट्रस्टेड तरीके से रेगुलर समझना चाहते हैं तो अपने चैनल विपुल हेल्थ डिकोड को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि सही जानकारी आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों वापस अपन अपने टॉपिक पर आते हैं। तीसरा मेन पिलर है अपना प्लेटलेट्स। तो दोस्तों डेंगू के सीजन में ये नाम अपन सबसे ज़्यादा सुनते हैं। इनका काम है कि कभी भी लीक यानी कि ब्लीडिंग हो तो उसे प्लग करना। और दोस्तों इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है ना, वो यूजुअली 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच होती है। लेकिन यहाँ पर अपने को एक प्रैक्टिकल बात समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर दोस्तों आपका अकाउंट 1.4 लाख है या फिर 1.3 लाख है तो दोस्तों पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। प्लेटलेट्स का नंबर हर घंटे चेंज हो सकता है। डेंजर्स दोस्तों ये तब होता है जब ये अकाउंट ड्रेस्टिकली नीचे आ जाता है, जैसे कि 20,000 या फिर 30,000 तक आ जाए, जहाँ पर दोस्तों स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग का भी रिस्क हो, और हल्का सा वेरिएशंस वायरल फीवर, स्ट्रेस या फिर कुछ मेडिसिन की वजह से भी आ सकता है। और इसलिए दोस्तों सिर्फ नंबर देखकर अपने को डरना नहीं है, अपने को ट्रेंड देखना है कि वो घट रहा है या फिर स्टेबल है।
अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल कि क्या रिपोर्ट में थोड़ा सा भी हाई या फिर थोड़ा सा भी लो आना खतरे की घंटी है? तो दोस्तों जवाब है नहीं। सच कहूँ तो हर लैब की मशीन थोड़ी अलग हो सकती है और हर पॉपुलेशन का एवरेज डेटा भी थोड़ा अलग हो सकता है। जो रेंज एक लैब में नॉर्मल है तो हो सकता है कि दूसरी लैब में शायद वो बॉर्डर लाइन पे हो। इसके अलावा दोस्तों कई फैक्टर रिपोर्ट को इफेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रेशन है, यानी कि अगर आपने पानी कम पिया है तो आरबीसी काउंट थोड़े आपके हाई दिख सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस और एक्सरसाइज, आपने हैवी एक्सरसाइज की है तो इसके बाद दोस्तों आपको डब्ल्यूबीसी काउंट थोड़े टेम्पररी बढ़ भी सकते हैं। इसके बाद बात करें प्रेगनेंसी की तो इस टाइम पर रेंज बिल्कुल ही अलग होती है। इसीलिए दोस्तों एक बात हम हमेशा कहते हैं कि ट्रीट दी पेशेंट नॉट दी रिपोर्ट, यानी कि दोस्तों अगर आप परफेक्टली हेल्दी फील कर रहे हैं और रिपोर्ट में आपको माइनर से वेरिएशंस दिख रहे हैं तो दोस्तों यूजुअली वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं होता है, लेकिन हाँ इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। तो कंक्लूजन ये है दोस्तों, सीबीसी रिपोर्ट आपकी हेल्थ का एक आईना है, ये कोई फाइनल फैसला नहीं है। अगर दोस्तों वैल्यूज थोड़ी ऊपर नीचे हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट आप जरूर करें ताकि वो आपके सिम्टम्स के साथ मैच कर सकें। इसलिए दोस्तों कभी भी खुद से डायग्नोसिस बनाना या फिर गूगल करके डरना, ये दोस्तों आपका स्ट्रेस और बढ़ाएगा, सॉल्यूशन नहीं देगा। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखें। सो दोस्तों रिपोर्ट पढ़ना तो आपने सीख लिया, लेकिन क्या आप लोग जानते हो कि आपकी दवाई के स्ट्रिप पर बनी वो लाल पट्टी यानी कि रेड लाइन होती है, उसका क्या मतलब होता है? सो दोस्तों वो लाइन आपकी सेफ्टी के लिए होती है, ठीक है ना, वो एक वार्निंग साइन है। उसे इग्नोर करना दोस्तों कभी कभी आपके लिए बहुत ही भारी पड़ सकता है, सो उसे आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों वो रेड पट्टी क्या होती है, ठीक है, उसका क्या मतलब होता है उस लाल पट्टी का, उसके बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल दोस्तों मेरे पिछले वीडियो में दी हुई है, ठीक है ना। और उस वीडियो का लिंक मैंने पिन कमेंट में और एंड स्क्रीन कार्ड पे ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है ना। सो बस आप लिंक पर क्लिक कीजिए और सीधा उस वीडियो पे पहुंच जाइए, मैं आपका वहीं पे इंतजार कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपन उस वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।